अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 सेट्स के एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे ताकि हम बहुत अच्छे से ये समझ सकें कि किस ऑप्शन को किस वजह से हमने करेक्ट किया है। और हमने क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी, रटा सिस्टम से थोड़ा सा निकलना है ताकि हम समझ सकें और आगे जाके अगर हम किसी टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहें तो हम इजीली क्वालिफाई कर सकें या एंट्री टेस्ट में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। जो बच्चे यहाँ पे क्रैमिंग करके जाते हैं फिर वो जब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उन्होंने हमेशा एमसीक्यूज़ को याद किया होता है, समझा नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले एमसीक्यूज़ है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। हम इसे सेट कहते हैं, ये सेट की बेसिक डेफिनेशन में आएगा। तो फर्स्ट वाले एमसीक्यूज़ का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, सेट। अगर हम यहाँ से यहाँ पे कर लें तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, ए सेट क्यू is equal to A over B such that A and B belongs to set of integer z। z जो है ये set of integer का सिंबल है and b is not equal to 0। इसे हम बेटा कहते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि होल नंबर में तो फ्रैक्शन नहीं आती ना, ये एक फ्रैक्शन को सिंबॉलिकली यहाँ पे बताया गया है। और q अल्फ़ाबेट ये भी हमें बताता है कि q रैशनल नंबर को डिनोट करता है, तो इसमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ओके, थर्ड एमसीक्यू है, डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब ए सेट। बेटा ये थ्री जो वेज होते हैं एक सेट को डिस्क्राइब करने के, जो है स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे तीनों मेथड्स के नेम लिखे हुए हैं, टेबुलर मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड और रोस्टर मेथड, या हम उसे सेट बिल्डर नोटेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनेगा 3। और 4 जो एमसीक्यूज़ है, ए सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड। अब अगर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली हम उसे एम्प्टी सेट बोलेंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड आवर फिफ्थ एमसीक्यूज इज दिस सेट, और ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा गया है, ब्रैकेट हम सेट की जो है वो स्टार्ट करते हैं, एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर। तो होल नंबर से जो हमारे वैल्यूज़ आएंगी उनका जो वो बिलोंग करती हैं वो होल नंबर से बिलोंग करती हैं। एंड एक्स, ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी एक रेंज बताई गई है, दीज आर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू 101, यानी कि 101 और इससे लेस जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे सेट में आ रही हैं। तो बेटा ये इनफाइनाइट सेट तो नहीं होगा और ये कोई सबसेट भी नहीं है, नल सेट भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक फाइनाइट सेट है। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट वो फाइनाइट सेट होगा, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि साइन लेस देन का कौन सा है और ग्रेटर देन का कौन सा है। तो बेटा आपको स्क्रीन पे पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें क्लियरली ये दिखाया गया है कि लेस देन का जो साइन है, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो अपने लेफ़्ट हैंड को आपने देखना है। लेफ़्ट हैंड से जो साइन बनता है वो लेस देन का है, जो राइट हैंड से बनता है वो ग्रेटर देन का साइन है। आपको पिक्चर स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगी इसकी। ओके, तो चले मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हमारा 6 एमसीक्यूज है, दिस सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। उसे नल सेट बोलेंगे? नो, नल सेट भी नहीं होगा वो। क्या उसे पावर सेट बोलेंगे? नो। सिंगलटन सेट, ये जो है ना सिंगलटन सेट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा हम उसे सिंगलटन सेट बोलेंगे। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम एमसीक्यूज नंबर 7 पे आते हैं, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। अच्छा बेटा याद रखिएगा कि जब भी पावर सेट लिखना है ना, पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होता। एम्प्टी सेट का पावर सेट भी उसमें एक एलिमेंट ज़रूर होता है जो कोई एम्प्टी सेट खुद होता है, यानी कि एम्प्टी सेट ऑफ पावर सेट, एम्प्टी सेट पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज़ एम्प्टी सेट इटसेल्फ इस सेट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो डी ऑप्शन करेक्ट बनता है। ओके, आगे हम देखते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 1 2 3। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिख दिया है। इसका ये होता है कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर हमने
टू रेज टू पावर उतना करना है और हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो पावर सेट में एलिमेंट्स आएंगे वो होगा 2 पावर 3, और 2 पावर 3 बेटा 6 नहीं होता, 8 होता है। तो ये आपने गलती नहीं करनी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं है, 2 रेज टू द पावर 3 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे 8 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अगर ए बी का सबसेट है, यानी कि बी से छोटा सेट है और ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, आपको मैं स्क्रीन पे इसकी एक क्लियर एग्जांपल बेटा दिखा रहा हूँ जिसमें हमारे पास ये शो किया गया है कि किस तरह ए बी से छोटा है। और अगर हम इसका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, हमारे पास डेफिनेटली बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। और इसकी डिटेल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ कि किस तरीके से ये करता है। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, जैसा कि एमसीक्यू नंबर 10 में पूछा गया है, ए इज़ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी, तो डेफिनेटली बेटा इसका ऑप्शन ए सेट इसका ऑप्शन आएगा इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे। ये जो साइन है उल्टा यू, ये इंटरसेक्शन का है, और जो यू है ये यूनियन का साइन है। होप सो आपको समझ आ रही होगी। अब एमसीक्यूज नंबर 11 जो है, इसमें ये कहा गया है कि इफ़ ए इज़ सबसेट, ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी इज इक्वल टू। अगर अब सोचें, कॉमन सेंस की बात है, ए बी का सबसेट है यानी ए बी से छोटा है, तो ए में से बड़ा सेट कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा जी एम्प्टी सेट इसका आंसर आएगा कि ए माइनस बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा। और इसकी डिटेल जो एग्जांपल है ये आपको स्क्रीन पे साथ साथ नज़र आ रही हैं, जो एमसीक्यूज ऐसे एग्जांपल से सॉल्व करने वाले हैं। वैल्यूज़ देके मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसे स्क्रीन पे क्लियर देखिए तो आपको इसका जो है क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज, ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। बेटा ये एसोसिएटिव लॉ है, याद रखिएगा। जो कॉमोटेटिव लॉ है वो जस्ट 2 सेट्स पे होल्ड करता है, 3 सेट्स पे होल्ड नहीं करता। तो 3 सेट अगर लिखे गए हों किसी भी, ये याद रखने के लिए, और उसमें साइन भी सेम हो, तो वो एसोसिएटिव लॉ होता है। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। और ये जिस तरह डी ऑप्शन में दिया गया, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज होगा और रहेगा यूनियन ही। तो इसमें बेटा ऑप्शन करेक्ट होगा सी ऑप्शन, कि ए यूनियन, तीनों में यूनियन है और ब्रैकेट में हम सिर्फ इसका जो ऑर्डर चेंज कर देंगे, इसमें पहले ए यूनियन बी सॉल्व होगा, इसमें पहले बी यूनियन सी सॉल्व होगा। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों होंगे, यूनियन भी इंटरसेक्शन भी। यानी कि हम ए यूनियन, ये वाला जो ऑपरेशन है यूनियन का, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंटरसेक्शन वाले ऑपरेशन पे। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए यूनियन बी के साथ भी आएगा और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ भी आएगा। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। पहले तो डिसजॉइंट सेट को समझ लेना। डिसजॉइंट सेट होते क्या हैं, ऐसे सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, उन्हें हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, अगर कॉमन होता है तो उसे हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। सो दीज आर डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट में जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो उनका ए यूनियन बी यूनियन ए के ही बराबर आएगा। इसकी भी एग्जांपल आपको स्क्रीन पे ज़रूर नज़र आ रही होगी कि किस तरीके से ए यूनियन बी यहाँ पे बी यूनियन ए के इक्वल है। यूनियन में तो सारे ही एलिमेंट्स हमने लिख देने होते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉम्परेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 3 एंड इन सेट बी इज़ 4, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, व्हाट इज़ दिस? ए क्रॉस बी मीन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो बेटा इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे एलिमेंट को, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, जिसका आंसर 12 है। तो आपने जब भी कोई भी आपको नेम जो मर्जी चेंज कर दे, सेट्स के ए बी रख दे या सी डी रख दे, पी क्यू रख दे, आपने उनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये यहाँ पे उनकी तादाद बताई गई है, 3 एलिमेंट्स ए में हैं, 4 एलिमेंट्स बी में हैं। जब हम उनको मल्टीप्लाई करें 4 3 12,
हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी लिखी गई है इसमें आ जाएंगे। ओके जो आगे 16 MCQ है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3 एंड इन सेट बी इज 2, ए सेट में 3 एलिमेंट्स, बी सेट में 2 एलिमेंट्स, और बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे बेटा 2 की पावर में जो ए क्रॉस बी का आंसर आता है वो कितना आता है 3 क्रॉस 2 6, 2 की पावर 6 बाइनरी रिलेशन इतने बनेंगे 2 पावर 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन 2 पावर 6। ओके अब बात करते हैं हम डोमेन एंड रेंज। बेटा डोमेन आपको पता होगा कि किसी भी सेट के जो पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम डोमेन बोलते हैं। अब ये एक रिलेशन लिखा गया है, रिलेशन में ऑर्डर पेयर आ रहे हैं 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर है और इनके पहले एलिमेंट्स हैं 0, यहाँ पे 2, यहाँ 3 और अगेन 3। और ये एक बात आपने याद रखी कि सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो 0 2 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो ये बन जाएगा बी। ओके नेक्स्ट जो है रेंज हमें बतानी है। अब जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं जैसे इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है 3, इसका है 2, इसका है 1 और 4, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किधर है जी, ये है जी 1 2 3 4। ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा था, हमने 2 दफ़ा नहीं लिखना। तो ये था बेटा इसकी रेंज। नेक्स्ट देखते हैं, आगे आता है जी पॉइंट -1 4 लाइज इन द क्वाड्रेंट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि किसी भी प्लेन को हम 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर, क्वाड कहते हैं 4 को, यानी किसी प्लेन के हमने 4 क्वाड्रेंट्स में अगर हम उसे डिवाइड कर दें, 4 उसके टुकड़े कर दें, तो जो राइट साइड पे ऊपर वाला पार्ट होगा हम उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और -1 4 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, -1 x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। पहली वाली x की वैल्यू, सेकंड वाली y की वैल्यू। तो x की वैल्यू नेगेटिव किधर होती है, राइट साइड पे, y की वैल्यू पॉजिटिव इधर होती है ऊपर। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, यानी कि -1 4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके एंड द लास्ट MCQ इज द रिलेशन 1 2 2 3 3 3 एंड 3 4 इज, ये कौन सा है, ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, नॉट ए फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है। अब बच्चों को ये थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं कि किस तरीके से हम फंक्शंस को आइडेंटिफाई करें। अच्छा सबसे पहले किसी भी रिलेशन को चेक करने के लिए फंक्शन की कौन सी टाइप है, आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन भी है। हम ये चेक करते हैं पहले। अब ये किस ऐसे चेक करना है, ऐसे हमारी जो डोमेन है उसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे 3 और 3 ये रिपीट कर रहा है, यानी कि 3 का जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उसका किसी भी सेकंड एलिमेंट के साथ, 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 3 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 3 का 4 के साथ भी है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन की टाइप का हम क्या बताएंगे, दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉट ए फंक्शन। आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है, फंक्शन की टाइप्स की बात तो बाद में आती है। होप सो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।